الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوم بعض يوم قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 दिनों से ये देखा जा रहा है कि फजर की नमाज अंदर पढ़ी जाती है, अंदर ही लोग सुन्नतां नीत दे पढ़ते हैं। ये गल ठीक नहीं है। मसला ये कि जिहड़ी जगह पर जमात हो रही हो सुन्नतां उत्थे ना पढ़ियां जान। अगर किसी ने सुन्नतां पढ़नियां हो तो बाहर साफ बिछा के उत्थे पढ़ियां जा सकदी है। लेकिन अक्सर देखने को आता कि इतने आखिरी साल में जे 1-2 बंदियां की जगह तो उत्थे ही जमात हो रही, तो उत्थे ही जिहड़ा सुन्नतां नीत के सुन्नतां पढ़िया जांदियां ते बाद उत्थे जमात शामिल हो जाना। इन्नी तरीका ठीक जमात की सफ के अंदर, बल्कि पिछे भी जी सफ है ना, जोड़ा महल है यानी सेन के अंदर जो जमात हो रही है तो जिन्हें सुन्नतां पढ़नियां वो बाहर पढ़े। मसला ये है। लेकिन सफ के अंदर खलो के इधर जमात हो रही तो दूजा कई बार मैं देखा उसका कि इधर उधर जमात खड़ी होंगी है, लेकिन वो नज़र आ रहा होंगे कि पिछे जोड़ा ना नमाजियां ने सुन्नतां भी सफ के शुरू की होंगे तो बाद फिर उत्थे ही जमात शुरू कर लेंगे। कई ऐसे साथी भी ने जोड़े कहते हैं आके जमात ना शामिल हो जाते तो बाद चो सलाम फिरन तो बाद सुन्नतां नीत लेंदे। हालांकि शरीयत का एक कायदा कानून नहीं है। जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का अमल है वो यही है कि अगर सुन्नतां जमात तो पहला नहीं पढ़िया गई तो फिर हुण जमात दे नाल नमाज पढ़ ली है तो हुण सूरज निकलन तो बाद पढ़ी जान, सूरज निकलन तो बाद पढ़िया जान। लेकिन असी अल्लाह माफ़ करे कईयां दे तबीयत इदां दी कि असी मननी अपनी हुंदी है, असी नहीं दे अल्लाह अल्लाह के रसूल का हुक्म की है असी उहदे मुताबिक अपना अमल करिए। उस टाइम उठे कि चलो जी नीत नहीं उत्थे ही जमात दे विच ही शुरू कर लेंदे हैं। तो यह भी तरीकाकार ठीक नहीं। यानी 2 गल्लां, एक तो जमात की सफ के अंदर नमाज सुन्नतां पढ़ना यह भी गल ठीक नहीं, तो दूसरा है कि जो जमात का सलाम फिरदा है उस तो फौरन बाद उत्थे ही सुन्नतां नीत लैना, यानी कि उस तो फौरन बाद नहीं सूरज निकलन तो बाद पढ़नी चाहिए। उस टाइम पढ़ लेना भी चलो हुणी फारग हो जाइए, ये कोई नहीं तरीका का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज तो बाद सूरज निकलन तक कोई नमाज नहीं। फजर की नमाज जो पढ़ ली गई है हुण उस तो बाद सूरज निकलन तक कोई नमाज नहीं। तो जिन्हें पढ़ लिया सुन्नतां पे चलो मेरियां रहिंदियां ते वो कोई नहीं उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहण ते अमल किया। इस गल्लों अपना अमल जिहड़ा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक रखा जाए। उदा असीं करते रहिए तो कोई मियार नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि मैनू मेरा मोहब्बत एडा पसंद है, अगर ये इत्तिबा करोगे तुसीं तां ही मैनू चंगे लगोगे, नहीं तो कोई चंगे नहीं। इस गल्लों सानू जिहड़ा अपना अमल ठीक करना चाहिए। दूजा ये भी कि मैं भी देखा कि कुछ ऐसे भोले नमाजी भी ने कि नमाज के अंदर जिहड़े हथ बन्ने होंदे आ ते चादर सीधी करते दोनों ही हाथ अगे पिछे कर लेंदे। नमाज के अंदर ही चादर सीधी करनी है तो दोनों ही हाथ जड़े ना, हालांकि चाहिए कि एक हाथ के नाल जो चादर खराब होगी तो सीधी कर लवे, दूजा हाथ ना छड्डे। जो दोनों ही हाथ छड्ड दी तो अमले कसीर इनू कहा जाता है, बहुत ज़्यादा अमल तेरे नाल नमाज नहीं नमाज टुट जाती है। अमले कसीर उन्होंने कहते जिन्होंने देख के बंदा कहे कि ये तो लगता नमाज ही नहीं पढ़न दिया।
जो दोनों हथ जो बंदे दे खुले होणगे देखने वाले नूं तो यही शक पैना पता नहीं कातों खलोता है। इस गल्लों जड़ा ना इस नमाज नहीं हुंदी, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। एक होर गल कि मैं आप ही देखा कि एक बुजुर्ग मेरे नाल बैठे सी वुज़ू करदे हैं ते उस दौरान हवा खारिज हुई उन्हां दी ते वो जायज़ ते कि नवां वुज़ू करदे उठे दे बाथरूम गए तो उतों जड़ा ना फिर जड़ा बाहर आए तो फिर जाके उन्होंने वुज़ू किया। तो मेरे कहने का मकसद है भी अगर किसी की हवा खारिज होवे तो और फिर कोई लाजम नहीं है कि वो जगह भी धोती जाए। तो छोटिया छोटिया गल्लां वा साडे मुआशरे च पाईयां जांदियां नहीं पता चलता। तो अगर किसी की हवा खारिज हो जाए तो जरूरी नहीं है फिर जगह भी धोती जाए तो फिर वुज़ू किया जाए। बंदा हवा खारिज हुई तो नवें नवे सिरे वुज़ू कर ले कुछ नहीं होंदा, मेरे तो कोई पकड़ नहीं है। कईयां नूं नहीं पता तो बेचारे इदां परेशानियां दे अंदर मुबतला ने ते इहो जी गल असीं पुछण ते भी जल्दी कोई नहीं हुंदे ते चलो जी नवा भी वुज़ू जो करना हो जाए ना बाहरों उस समय तो पहले तारत करनी है जरूर बाथरूम जाना ते कल बच्चियां नूं यही दसदा पिया सी कि कईयां लोगां दे ज़हन विच आ कि जो वुज़ू करना ते पहला बाथरूम जाना ही जाना, जे जरूरत है तो जावे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्होंने दो चीज़ों की सख्त हाजत है यानी पेशाब या पखाने की सख्त शिद्दत है तेज़ी है, फरमाया कि वो फिर नमाज जमात जाती जो जावे पहला वो अपनी काम तो फारग हो जाए, अपनी हाजत तो फारग हो जाए फिर नमाज पढ़े। अगर किसी को जरूरत है तो वह बाथरूम जावे, अगर किसी को कोई ज़रूरत नहीं है जिहड़ा मामला या ना पेशाब की शिद्दत है ना पखाने की शिद्दत है वो आवे वुज़ू करे नमाज पढ़ लवे। वुज़ू करने वास्ते बाथरूम च जाना जरूरी नहीं है, वुज़ू करने वास्ते वुज़ू का पानी का होना जरूरी है। इन्हां चीज़ों को असीं बाद कई लोगों ने नहीं समझिया होंदा तो चलो कोई एडी पकड़ भी नहीं है, लेकिन बाहर बंदा अपने आप को ज़्यादा मुशक्कत च पाने वाली गल है। बाहर किते पेशाब या कीता होवे ते फिर उत्थे तारत ना कीती होवे ते बाहर नहीं है जां उत्थे कीती होवे ते इह चंद गल्लां दी नाले दूसरा है भी कि इशा दी नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप विसाल आज बाई जमाती उखरा जमाती सानी उस मुनासबत नाल ना छोटी जी महफिल की जाएगी तो दोस्त अहबाब दे के गुजारिश है कि तुम हाजिर हो तो अगर किसी ने तावन करना तो भी तावन कर लो। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु व इलैका यर्जिउस सलाम। हय्यिना रब्बना बिस सलामी व अदखिलना दारस सलाम। तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आमन्ना फग़फिर लना वरहमना व अन्त खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूबि सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिका या अरहमर राहिमीन। या इलाही नमाज फजर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही इसके अंदर जो कोई गलती कोताही हुई अपनी मेहरबानी से मुआफ फरमा। या इलाही हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। या इलाही हम सबको इखलास के साथ तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या
इलाही रिज़्क़ हलाल बरकत वाला नसीब फरमा। या इलाही तेरी और तेरे महबूब की इत्तिबा में रहते हुए रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। या इलाही अपना फज़ल व करम शामिल हाल फरमा। या इलाही इस दिन की बरकतें, इस दिन का नूर, इस दिन की हिदायत, इस दिन की फतह हमें नसीब फरमा। या इलाही इस दिन के शर से और इसके बाद आने वाले शर से हमें महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनातिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।